हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां कर रहे होंगे पेपर जैसे कि आपके नज़दीक ही हैं। तो आज हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक लेआउट देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। मतलब जब हम अपना एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हैं तो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेक्शंस उसके किस तरह से डिवाइड होने चाहिए, क्या क्या इसकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होता है वो होता क्या है। तो अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज़ अ फैसिलिटी वेयर मेडिसिन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस। मतलब जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एक फैसिलिटी है जिसमें हम अपनी जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाते हैं किसी भी गाइडलाइंस के रेगुलेटरी होने पर। मतलब गाइडलाइंस रेगुलेट होती हैं, उन गाइडलाइंस को देखते हुए, उन गाइडलाइंस को नज़र में रखते हुए हम अपनी दवाइयों को की प्रिपरेशन करते हैं, अपनी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो इसमें आता है स्ट्रक्चर एंड लेआउट। मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। तो सबसे पहले डिज़ाइन देखते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इसने दिखाया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बन रहा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, टैबलेट की फॉर्म में है, कैप्सूल की फॉर्म में है या फिर इंजेक्शंस की फॉर्म में है। मटेरियल फ्लो कि किस तरह से मटेरियल हमारा फ्लो होना चाहिए। शुड एंश्योर अनडायरेक्शनल फ्लो टू अवॉइड कंटामिनेशन। मतलब हमारा जो मटेरियल है उसमें कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी दूषित पदार्थ, फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स नहीं आने चाहिए, वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। पर्सनल मूवमेंट, जो उसके पर्सनल मूवमेंट हैं, कंट्रोल्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमाइज क्रॉस कंटामिनेशन। मतलब कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अभी पैरासीटामोल बनाया है, उसको वॉश नहीं किया कोई, और बिना वॉश किए ही आप कोई और सा कफ सिरप बनाने लगे तो क्या होगा, उसमें क्रॉस कंटामिनेशन आ जाएगा कि पैरासीटामोल का जो कुछ केमिकल होगा उस पे अटैच्ड वो आपकी कफ सिरप के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपका मेजर स्ट्रक्चर लेआउट देखें अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, तो वो किस तरह से होना चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए। आपको ये लेआउट जो है वो एक हॉस्पिटल फार्मेसी का दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमारा वर्किंग एरिया होता है, ये हमारा ऊपर हमारा इनकमिंग स्टोरेज है, यहाँ से हमारा आउटगोइंग स्टोरेज है। रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, स्टफिफिएंट रखे हुए हैं। ओरल ड्रग्स हमारे अलग एरिया में रखे जाते हैं, एक्सटर्नल यूज़ होते हैं, जो कि वो मटेरियल रखा हुआ है जो ओरल ड्रग्स यूज़ करता है। मटेरियल है यहाँ पे भी अलग टाइप का। स्टोरेज है एम्प्टी बॉक्सेस में, मतलब जो एम्प्टी खाली बॉक्सेस होते हैं वहाँ उसका स्टोरेज बना हुआ है। इंजेक्टेबल ड्रग्स का स्टोरेज बना हुआ है। इन्फ्यूजन सॉल्यूशंस के लिए अलग बना हुआ है। डेस्क हैं, चेयर्स हैं, और वर्किंग एरिया का स्टोरेज हमारा अलग टाइप से बना के दिया गया है। तो इस टाइप का हमारा कुछ लेआउट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेजर सेक्शन, मतलब उसका सेक्शन। तो रॉ मटेरियल का स्टोरेज होना चाहिए। रॉ मटेरियल का स्टोरेज क्या होता है, मतलब जहाँ पे हमारा कच्चा पदार्थ रखा हुआ है उसका स्टोरेज अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर अगर आपकी इम्प्योरिटी आ गई है, आपने सपोज़ कीजिए आप कच्चा पदार्थ लेके आए, आपने वो पके हुए पदार्थ के साथ रख दिया, ठीक, जो पहले से ही किसी केमिकल के साथ रिएक्शन कर रहा है उसके साथ आपने रख दिया, तो क्या होगा, जो आपका रॉ मटेरियल है वो भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपका जो रॉ मटेरियल का स्टोरेज है वो अलग होना चाहिए, उसमें एपीआई अलग होने चाहिए, एक्सीपिएंट अलग होने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एरिया, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। टैबलेट कहाँ पे बना रहे हैं, इंजेक्शंस बना रहे हैं, कैप्सूल्स बना रहे हैं, तो उनकी सारी चीज़ें उनकी अलग होनी चाहिए। ग्रेन्युलेशन अलग होना चाहिए, ब्लेंडिंग उसका अलग होना चाहिए, कोटिंग कर रहे हो, फिलिंग कर रहे हो, वो सारे प्रोडक्ट आपके अलग होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पैकेजिंग एरिया, मतलब जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं। तो पैकिंग के लिए, आपके लेबलिंग के लिए और पैकेजिंग के लिए एक फिनिश्ड जो हमारा आपका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए।
ये फिनिश प्रोडक्ट होता है, पार्ट होता है आपका। ठीक, इसमें क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले आप अपने जब भी आप अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले आप अपना रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ लेके आओगे। आप अपना नॉर्मल भी देखो, घर पे कोई खाना बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल लेके आओगे, कच्चा पदार्थ लेके आओगे। उसके बाद आप प्रोडक्शन करोगे उसका, मतलब उसको बनाओगे। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, थर्ड नंबर पे उसकी पैकेजिंग करोगे। जब वो बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, तो उसकी पैकेजिंग करोगे। ठीक, पैकेजिंग, ये तीनों प्रोडक्ट हो गए हमारे, पैकेजिंग हो गई, लेबलिंग हो गई प्रोडक्ट की। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल करना। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने बना लिया है अपना प्रोडक्ट, तो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना, रॉ मटेरियल को टेस्ट करना, प्रोसेस में अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना, और जब आपका फिनिश्ड हो गया है प्रोडक्ट, तब उसको टेस्ट करना कि हमारे प्रोडक्ट में कोई कंटामिनेशन तो नहीं आई है, कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं आई है। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब अपने प्रोडक्ट को एश्योर करना कि हाँ हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गुड है। देखना, एश्योर करना अपने प्रोडक्ट को कि हाँ हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल एश्योर है। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन से देखी जाती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से देखा जाता है। नेक्स्ट आता है HVAC सिस्टम। HVAC सिस्टम में क्या होता है, मेंटेन की जाती है एयर क्वालिटी और प्रेशर, एयर की क्वालिटी और प्रेशर को मेंटेन किया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में एयर की कितनी क्वालिटी है और प्रेशर कितना पड़ रहा है। कहीं प्रेशर ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़्यादा हो गया प्रेशर तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज में क्या होता है, ये रॉ मटेरियल के लिए होता है और फिनिश्ड गुड स्टोरेज के लिए होता है। मतलब जो हमारा स्टोरेज गुड्स है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो उसका स्टोरेज के लिए हम अपना वेयर हाउस देखते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाना है और गुड्स हमारा कहाँ पर रखा जाना है। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी एरिया को चेक किया जाता है, वाटर सिस्टम के लिए हमारा प्रोडक्ट देखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी देखी जाती है, HVAC कंट्रोल देखा जाता है। मतलब इन एरिया की वजह से हम अपने प्रोडक्ट को देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना सही है और कितना इम्प्योर हो चुका है। तो ये जो है, ये हमारा नॉर्मली एक सेक्शंस हैं अलग अलग कि इस जगह हम अपने प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं, अपने प्रोडक्ट को रखते हैं। बार बार हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन एरिया है वो कंप्लीट होता है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।